हेलो स्टूडेंट, किंगडम एपिमेलिया एनिमल किंगडम में फाइलम कोर्डेटा चल रहा है और फाइलम कोर्डेटा के मैंने अलग कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। कल फाइलम कोर्डेटा की एक टेबल बनाई। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं क्विकली इसको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने पहले स्टार्ट किया था कोर्डेटा। कोर्डेटा में एडिशनल फीचर्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तीन मेन फीचर्स थे: डोर्सल होलो नर्व कोड, नोटोकोड, फेरिंजियल गिल स्लिट और पोस्टेनल है। क्या नए फीचर्स थे जो कि कोर्डेटा में आ रहे थे। फिर कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में डिफरेंस पड़ा था। फिर हमने स्टार्ट किया था फाइलम कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा को दो में डिवाइड किया: प्रोटोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकोर्डेट्स वो होते हैं जिनमें लाइफ की किसी न किसी स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, और वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें एम्ब्रियो की जो नोटोकोड है वो एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि कोर्डेटा में ही एक टाइप वर्टिब्रेटा भी है। प्रोटोकोर्डेटा को दो में डिवाइड किया था: यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा का दूसरा नाम था ट्यूनिकेटा, जिसमें एग्जाम्पल एस्टीरिया, सेल्पा और डोरियोलम थे, और सिफेलोकोर्डेटा में एग्जाम्पल था ब्रेंकियोस्टोमा, लैंसलेट। ठीक है, ये तो ही प्रोटोकोर्डेटा की बात जो कि सभी मेराइन एनिमल्स हैं। जो यूरोकोर्डेटा होते हैं उनके अंदर नोटोकोड सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है, जबकि सिफेलोकोर्डेट्स में हेड टू टेल नोटोकोड होती है और वो परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो नोटोकोड जो प्रेजेंट होती है इसमें वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में, वो वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, फिर वर्टिब्रेटा के अंदर कुछ एडिशनल कैरेक्टर जो कोर्डेट से हटके हैं वो है किडनी का प्रेजेंट होना, हार्ट का प्रेजेंट होना, लिम्फ और फिन्स का प्रेजेंट होना। ये तीन और एडिशनल कैरेक्टर आ गए जो कोर्डेटा में है, वो तो है। 6 क्राइटेरिया में वो तो है, इसके अलावा ये और आ गए। अगर हम ओवरऑल सिर्फ वर्टिब्रेट के बारे में पॉइंट लिखना चाहें तो कितने लिख सकते हैं? 6 जो क्राइटेरिया पड़े थे। ठीक है, उसके बाद 4 जो कोर्डेट के कैरेक्टर आ गए वो, और 3 जो सिर्फ वर्टिब्रेट में होते हैं वो। तो कुल मिलाकर 6 4 10 13 कैरेक्टर हो गए वर्टिब्रेट से। क्योंकि सुन लो, वर्टिब्रेटा फाइल वर्टिब्रेटा के बारे में अगर पॉइंट लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या क्या लिखोगे? नोटोकोड ऑफ एम्ब्रियो इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वर्टिब्रल कॉलम ऑफ एडल्ट, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रू सीलोम और बॉडी कैविटी प्रेजेंट, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, presence of post and tail, pharyngeal gill slits are present, dorsal hollow nerve cord is present, kidney for excretion and osmoregulation, heart 2, 3 or 4 chambered, fins and limbs are present. ठीक है, ये वर्टिब्रेटा के कैरेक्टर हो गए। अब वर्टिब्रेटा में हमने आगे क्लासिफाई किया था वर्टिब्रेटा को जो की प्रेजेंट या एब्सेंट। अगर जबड़े जो प्रेजेंट होंगे तो वो ग्नेथोस्टोमेटा होगा, और एब्सेंट होंगे तो ए ग्नेथोस्टोमेटा होगा। ठीक है, ए ग्नेथोस्टोमेटा में फिर से सिर्फ एक क्लास आती है जिसका नाम है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। इसमें दो एग्जाम्पल मैंने पेट्रोमाइकोन या लेंथरी एक्सिस ये बताए थे। ठीक है, उसके बाद ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े होते हैं उसको फर्दर क्लासिफाई किया था लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर। अगर लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स है तो वो बेसिक होगा, और अगर लोकोमोटरी ऑर्गन लिम्फ है तो वो टेट्रा कोडा होगा। टेट्रा कोडा मतलब क्या है? ठीक है,
स्पीसीज को फिर फर्दर क्लासिफाई किया था, उनमें स्केलेटन स्टील का बना हुआ है इसके बेसिस पर। अगर इसमें स्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा तो वो कॉन्ड्रिक्टाइल होंगे, अगर इसमें स्केलेटन बोन्स का बना होगा तो वो ऑस्टिसाइड। ठीक है। और टेट्रापोडा को 4 में डिवाइड किया गया था, एंटीरिया, रेप्टिलिया, एंटीरिया और मेमिलिया, 4 क्लासेस। ठीक है। क्लासिफाई करने के बाद हमने हार्ट के चैम्बर्स पढ़े। स्पीसीज में 2 चैम्बर, एम्फीबिया में 3 चैम्बर, रेप्टिलिया में भी 3 चैम्बर, एविस में 4 चैम्बर, मेमिलिया में 4 चैम्बर। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल स्पीसीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया है, वार्म ब्लडेड एनिमल एविस और मेमिलिया है। ठीक। उसके बाद अब हम एक एक क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक क्लास में लेते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। आपको कैरेक्टर जो कॉमन कैरेक्टर है वो तो है ही है हर क्लास में, आपको तो जो नए कैरेक्टर हैं वो लिखने हैं। किस तरह से? पॉइंट टू पॉइंट लिखना। All fishes of this class are ectoparasites on other fishes. दूसरी फिशेज की बॉडी के ऊपर पैरासाइट की तरह ये फिशेज रहती है। कौन सी? साइक्लोस्टोमेटा। सेकंड, माउथ इनका वेंट्रल सरफेस पे होता है और सकिंग माउथ होता है जिसमें जबड़े नहीं होते, क्योंकि ये ग्लेटोस्टोमेटा में होती है जो लेस। तीसरा, इनका क्रेनियम और नोटोकोड दोनों ही कार्टिलेज से बने होते हैं। चौथा, 6 से 15 पेयर इनमें गिल टीथ प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फिर इनमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे फिशेज के ऊपर इस तरह की लाइनिंग होती है ना स्केल्स, वो एब्सेंट होते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ओविपेरस एनिमल्स हैं। एग्जाम्पल पैट्रोमाइजोन जिसको बोलते हैं लैम्प्रे और हैगफिश, ये इसके एग्जाम्पल। इन एनिमल्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कि जब जिसको रिप्रोड्यूस करके एग ले करने होते हैं तो वो ओशियन वाटर से चलकर रिवर वाटर में जाते हैं, क्योंकि अगर ओशियन वाटर में एग ले कर दिए तो ओशियन वाटर होता है हाइपरसोनिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उन एग्स की डेथ हो सकती है। इसलिए वो फिर ओशियन या सी वाटर से स्विम करती हुई जाती है, कहाँ पर? रिवर में। वहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, वहाँ पर एग ले करती है, तो इस माइग्रेशन को ही हम स्पॉनिंग बोलते हैं। लेकिन इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पर जो एग ले करती है उससे लार्वा बनते हैं, लार्वा से एडल्ट बनते हैं। और ये मैंने आपको टर्म बता रखी है कि लार्वा से एडल्ट बनने के प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस होने के बाद यंग वंस तो वापस से ओशियन में आ जाते हैं और उस फिश की वहीं पर डेथ हो जाती है जिसने वो एग ले की, क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। उस तरह के सॉल्यूशन में वो फिश सर्वाइव नहीं करती। समझे? तो स्टोनिंग स्पेशल प्रॉपर्टी होती है साइक्लोस्टोमेटा की, एक ग्लेटोस्टोमेटा। उसके बाद हो गए एग्जाम्पल। अब इसमें फिशेज दी हुई है, एक डायग्राम आपको बनाना है, 1 डायग्राम। ठीक है। उसके बाद अगली क्लास अपनी एनसीईआरटी बुक में से लिखना है। मैं जैसे बता रहा हूँ वही पॉइंट है सारे के सारे, कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्ट्रिक्टाइल मतलब ऐसे फिशेज जिनमें स्केलेटन बना होता है कार्टिलेज। ठीक, ओके। इन फिशेज के अंदर एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। मतलब ये है कि ये स्विम करती हुई अगर कहीं रुक गई तो नीचे जाके बैठ जाएगी, इनमें फ्लोट करने की एबिलिटी नहीं होती। स्केलेटन कार्टिलेज का हो गया। इनकी बॉडी पर जो स्केल्स होते हैं, स्केल्स जो लाइक वो प्लेकोइड स्केल्स है। प्लेकोइड स्केल्स क्या होते हैं? बैकवर्ड है। इस तरह के होंगे प्लेकोइड और इस तरह के होंगे टिलोइड।
लेकोइड और टिनोइड, इस तरह के दोनों। तो जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे लेकोइड, फॉरवर्डली डायरेक्टेड होंगे वो टिनोइड। ठीक है, साइक्लोइड। इस तरह के स्केल्स होते हैं। और ये लेकोइड स्केल का भी मॉडिफिकेशन वीक होता है तो बहुत हार्ड हो जाते हैं स्केल, वो दांत बना देते हैं। इन केसेस के अंदर ओपरकुलम नहीं होता। ओपरकुलम क्या होता है, जिसकी जो ओपनिंग होती है उस पर स्लैब टॉय होता है, वो इन केसेस में आता है। ठीक है, सेकेंड, इनके अंदर कुछ फिशेज, एक फिश ऐसी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट मारती है, उसको हम बोलते हैं टॉर्पेडो। और एक ऐसी होती है जो पॉइजनस स्टिंग रखती है, डंक मारती है, उसको बोलते हैं ट्राइडन। स्टिंगरे टॉर्पेडो को इलेक्ट्रिक रे बोलते हैं। मेल्स के अंदर पेरिस रिंग्स होते हैं जो कि फीमेल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम होल्ड करने के काम आते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है। और कुछ मेंबर्स ऐसे ही हैं जो विविपेरस होते हैं, मतलब बच्चे देने वाले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा टू चैम्बर हार्ट होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कुछ ओविपेरस और कुछ विविपेरस होते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स हैं कार्टिलेजिनस फिशेज के। ठीक, कार्टिलेजिनस फिशेज के एग्जांपल है ट्रिस्टिस, जिसको बोलते हैं सोफिस, कैरकेरोडोन, जिसको बोलते हैं ग्रेट व्हाइट कार्प, स्कोलियोडोन, जिसको बोलते हैं डॉग फिश। ये किसके एग्जांपल हैं, कार्टिलेजिनस। उसके बाद डायग्राम इसमें दिया हुआ है कार्टिलेजिनस फिशेज के दो, एक डायग्राम आपको करना है। ठीक है, अगली क्लास होगी ओस्टियोलॉजी होती है, स्टडी ऑफ बोन। ओस्टिफाइड का मतलब ऐसे फिशेज के अंदर स्केलेटन बना होता है बोन का, बोनी स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन बोन का होता है, एयर ब्लेडर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्केल टिनोइड टाइप के होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड भी है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट ओविपेरस, और हार्ट में दो चैम्बर होते हैं। स्पेसिफिसिटी बोनी, एक्सोस्केलेटन की बोनी स्केलेटन होता है, ओपरकुलम भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब आप दोनों क्लासेस के कैरेक्टर लिखकर ये क्लास ओस्टिफाइड कंप्लीट होगी। ओस्टिफाइड में दो तरह की चीजें हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना, आपका एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल लिखना कंपल्सरी है। तो उसमें ओशियन की फिश भी दे रखी है, रिवर वाली फिश भी दे रखी है, और एक्वेरियम वाली फिश भी दे रखी है। सारे एग्जाम्पल लिखकर कोई भी दो डायग्राम आपको बनाना है। ये डायग्राम कंप्लीट होने के बाद आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे और राइट में बॉडी। कंपेरिजन के पॉइंट्स में बोल देता हूं तो आपको इस करके लिखने हैं। फर्स्ट, ओपरकुलम एब्सेंट, ओपरकुलम प्रेजेंट। पहले देख लेना उसमें से। सेकंड, स्केलेटन ऑफ कार्टिलेज, स्केलेटन ऑफ बोन। तीसरा, प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट, टिनोइड स्केल्स आर प्रेजेंट। चौथा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। पांचवा, सम आर विविपेरस, इसमें लिखना ऑल आर ओविपेरस। ठीक है, पांच डिफरेंट और दो एग्जाम्पल लिखने हैं टेबल के अंदर आपको। ठीक है, ये टेबल कंप्लीट करके अब ये है कि फिर आप डालेंगे क्लास एमसीक्यू या एम
एंटी का मतलब होता है डुअल। ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो लैंड और वाटर दोनों पर प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियन। मतलब द एनिमल्स व्हिच कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियन। एन एम्फीबियन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। लार्वल स्टेज में इनमें टेल भी होती है लेकिन बाद में गायब हो जाती है। एम्फीबिया में यूरिनरी ब्लैडर स्पर्म रिमूवल के लिए या एक्सेल रिमूवल के लिए कॉमन अपर्चर होते हैं जिसको बोलते हैं क्लोएका। डाइजेस्टिव वेस्ट भी रिमूव होता है, स्पर्म भी रिमूव होता है, तो सारे इधर से रिमूव होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ओविपेरस एनिमल्स हैं जिनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा स्टेज बनती है। ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए स्किन, लंग्स या गिल्स तीनों होते हैं। जब वाटर में होता है तो गिल्स प्लस स्किन, लैंड पर होता है तो लंग्स प्लस स्किन से रेस्पिरेशन करता है। इसका मतलब स्किन हमेशा रेस्पिरेशन करती रहती है, इसलिए स्किन को मॉइस्ट बनाने के लिए म्यूकस ग्लैंड होती है जो स्किन को मॉइस्ट और चिपचिपा बनाती है। समझे? तो इस तरह से ये एम्फीबिया कंप्लीट होता है। एम्फीबिया के अंदर आप एग्जाम्पल ग्रुपो, हाइला, टोड ये सब लिख सकते हैं। जितने भी एग्जाम्पल सारे लिखने हैं और एक डायग्राम भी आपको बनाना है, वन डायग्राम। डायग्राम के बाद आपको लिखना है रेप्टिलिया। क्रीपिंग क्राउलिंग एनिमल्स होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, लेकिन इनके एग में और एम्फीबिया के एग में डिफरेंस है। एम्फीबिया जो एग ले करते हैं वो बॉडी के बाहर ले करते हैं, जिन पर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर नहीं होती, वो एग बिना फर्टिलाइजेशन के बने हुए हैं। जबकि रेप्टिलिया जो एग ले करते हैं वो बॉडी के बाहर ले करते हैं, उनके चारों कैल्शियम कार्बोनेट की टफ कवरिंग होती है और उसी में एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। ये एग फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल की बॉडी में बनता है। एम्फीबिया हो या रेप्टिलिया हो, इसमें एक्सटर्नल ईयर तो नहीं होता लेकिन ईयर ड्रम होता है जिसको हम पेलम बोलते हैं। ठीक है। और रेप्टाइल क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं, इनकी बॉडी पर मेल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और सभी रेप्टाइल अपनी बॉडी के आउटमोस्ट कवरिंग को एक साथ रिमूव करते हैं जिसको कैस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है। तो रेप्टाइल में क्या क्या है? लिजर्ड है, लिजर्ड में गार्डन लिजर्ड, होम वॉल लिजर्ड, अलग अलग टाइप के लिजर्ड है। टोर्टोइस है, टर्टल है, डायनासोर जो डिसअपीयर हो गए हैं वो है। रेप्टाइल के एग्जाम्पल और रेप्टाइल के आपको बनाने हैं 2 डायग्राम। ठीक है, हो जाएंगे नोट। उसके बाद नेक्स्ट होगा एवी। एवी होते हैं बर्ड। बर्ड के अंदर क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, या ऐसे बोल सकते हैं क्या पेक्यूलियर फीचर्स है। पेक्यूलियर का मतलब स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या है जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। क्या क्या फीचर्स है? पहला, प्रेजेंस ऑफ होलो बोन्स, बिल्कुल होलो होती है, अंदर से भरी नहीं होती, बिल्कुल लाइट वेट की बोन होती है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ फेदर और तीसरा प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि एवी को उड़ने में हेल्प करते हैं, उड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा कैरेक्टर्स हम पढ़ें, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ओविपेरस एनिमल से मतलब अंडे देते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल है, इसका मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं। एवीज के अंदर एयर सैक होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए,
क्रोप एंड लिजार्ड हमारे डाइजेशन सिस्टम में नहीं है, एविस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नॉन फ्लाइंग एनिमल अगर उसमें नहीं दिए गए, आप यहाँ से लिख लेना, ऐसे बर्ड जो होते नहीं है, कीवी है, पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, एमू, ये नॉन फ्लाइंग बर्ड्स है। ठीक है। रेप्टाइल्स में आप एक एक्सेप्शन पेज के टॉप पर मेंशन कर देना कि क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर रेप्टाइल्स होते हुए 4 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देना, एविस के अंदर सिटेगुला पैरट, नियोफ्रॉन, पीकॉक, पेओक्रिस्टेटस, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको लेने हैं। और नेक्स्ट क्लास में इसमें डायग्राम आपको एक ही बनाना है, वन डायग्राम। मेमेलिया का नाम मेमेलिया इसलिए है क्योंकि इनमें फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड होती है जो न्यूबॉर्न बेबी को मिल्क प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। मेमेलिया की स्पेसिफिक फीचर, एक तो मेमरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना, दूसरा बॉडी पर हेयर्स का प्रेजेंट होना, तीसरा एक्सटर्नल ईयर का प्रेजेंट होना। ये सिर्फ मैमल्स में होते हैं और मैमल्स में और चैम्बर्ड होगा ही। विविपेरस होते हैं, एक्सेप्शन मेंशन कर देना, एलिग्ना एंड प्लेटिपस जो ओविपेरस है। एक्सेप्शन मेंशन कर देना, व्हेल, सील एंड सी काउ, 3 एक्वेटिक मैमल है, व्हेल, सील एंड सी काउ। फ्लाइंग मैमल, उड़ने वाला मैमल बैट है। ठीक है। और एग्जाम्पल मेंशन कर देना पॉइंट लेकर, इसमें आपको दो डायग्राम करना है। तो इस तरह से आपका पूरा मेमेलिया का फाइनल कोडेटा कंप्लीट होता है। सारे नोट्स और डायग्राम इसको बनाने कंपल्सरी है। सबमिशन बहुत कम लोग करते हैं, इसका मतलब बहुत कम लोग बना रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, सभी को नोट बनाना कंपल्सरी है। तो इस टॉपिक के साथ ही ये चैप्टर इंग्लिश मेमेलिया का आपका कंप्लीट होता है। तो ये यूनिट भी कंप्लीट हुई डायवर्सिटी वाली। अब हम अगले यूनिट का चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नेक्स्ट लेक्चर। तो आप ध्यान रखें, एनसीईआरटी का कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, डायग्राम आप सारे ही बनाएंगे। ओके। इस आने वाले वीक से नेक्स्ट वीक टेस्ट है, वीकली टेस्ट है, उसके लिए डिटेल और वर्क भेजें। ज़्यादातर स्टूडेंट वर्क नहीं भेज रहे हैं, आप वर्क जरूर भेजें। ओके। तो इसको मिलाकर टोटल हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए और 2